मेरिट होगी यार, मुझे होगी क्या मतलब, ये क्या मुझे होता नहीं पता भाई, मैं कौन होता हूँ? होगी क्या ये मतलब? तय करने वाला मैं होता हूँ कि मेरिट है या नहीं है। तो फिर आप फिर सिस्टम की बात क्यों करते हैं आप? Who I am? नहीं, सिस्टम की बात ही करते हैं। सिस्टम की बात को छोड़ें, सिस्टम की बात करना ये नहीं होता कि मेरिट की बात करते हैं। नहीं तो फिर जब आप यहाँ बैठ के बात करते हो तो फिर आप पाकिस्तान पे रहा करें ना, बाहर के मुल्कों की क्यों बात करते हो आप? आपकी अपनी फील्ड का बंदा, आपकी सुन ले आप अभी मैं गलत बात नहीं बोला, बात कर रहे हैं, आप सुन ले गलत बात हो रही है, मैं सुन ले, आप अपनी फील्ड का बंदा, अपना सीनियर, उनकी बात मान लिया आपने, ठीक है, मेरी बात आपने नहीं मानेंगे। नहीं, ये ब्रेक की कितने शोज हो गए आपने मेरी बात ही नहीं मानते। पाकिस्तान की टीम में अगर बाबर आजम नहीं तो कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की टीम में अभी प्लेयर आए, आप थोड़ा सा इन लोगों को मौका दें, थोड़ा सा कोच को मौका दें। बाबर आजम को दरअसल पहली दफा उसके करियर में किसी कोच ने ये पब्लिकली बताया है कि तुम स्पिन पे हल्के हो, तुम्हारा स्ट्राइक रेट कम है। जब वो वाइटैलिटी ब्लास्ट खेलने गया, 2 सीजन उसने खेले 2019 और 2020 में समर सेट से, तो उसको पहले 2 मैचों के बाद कोच ने बुला के कहा कि यार ये स्ट्राइक रेट हमारे यहाँ नहीं चलेगा। 2 सीजन में बाबर आजम का स्ट्राइक रेट वाइटैलिटी ब्लास्ट में, और ये आप देख लीजिएगा, 146 था। तो कोई कोच बताएगा तो वो इम्प्रूव करेगा ना, और वो खुद से इम्प्रूव करने की उसकी वो नहीं है, ना ही क्वालिटी है उसमें, ना ही हमारे प्लेयरों में किसी में कम है, बहुत ही कम है। भाइयों, इस वीडियो के अंदर ना इतनी धुलाई हुई है ना तनवीर अहमद की, और धुलाई के साथ साथ बेइज्जती हुई है। अगर कोई भी इंसान का बच्चा हो ना तो वो दोबारा कभी किसी शो में ना जाए। एक्चुअली बात भाई ये है, आप सबको पता है कि एशिया कप के लिए जो पाकिस्तान की टीम बनी थी उसमें से जो है बाबर को और रिजवान को ड्रॉप कर दिया था। ड्रॉप करने के बाद अब कल ही जो है पीसीबी ने वहाँ की जो है ईयरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो दिए जाते हैं प्लेयर्स के नेम, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, उसमें से भी जो है बाबर आजम को, रिजवान को ड्रॉप कर दिया। जैसे ही उसको ड्रॉप किया तो सबसे ज़्यादा मिर्चें लगी तनवीर अहमद की। तो जिस शो के अंदर वो बैठा था वहाँ पे उसने फिर ऐसे ही बोलना शुरू कर दिया कि बाबर के साथ ये हो गया, रिजवान के साथ ये हो गया। तो वहाँ के एंकर्स ने जो बेइज्जती की है ना भाई, आप इस वीडियो के अंदर देख के ना पेट पकड़ के हंसने लग जाओगे। और उसके साथ साथ जब वहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट को कॉल की गई तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है बाबर पिछले 2 सालों से T20 ODI के अंदर और टेस्ट के अंदर फेल है, और स्पिनर जो है उसको लगातार आउट कर रहा है। पूरे आंकड़े भाई उस बंदे ने दिए हैं, आप पूरी वीडियो देखना, आपको मजा आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं भाई आज का वीडियो। आपने क्या, आप घबरा गए? आपने एशिया कप से बाहर किया, जो मैं समझ रहा हूँ घबरा गए हैं आप। सुन तो ले, सुन तो आप घबराए हैं, सुन तो ले। देखिए, अच्छा सुन ले, मैं पूरी घबरा गए, किससे डर गए? बाबर आजम से घबराए हैं आप, बाबर सोशल मीडिया से घबराए हैं आप। हाँ, सोशल मीडिया से घबरा सकते हैं। बाबर आजम सोशल मीडिया से, अगर आप सोशल मीडिया से घबराए हैं तो फिर आप बाबर आजम से घबराए हैं ना भाई। आप एक कैटेगरी खत्म कर रहे हैं, एक तो आपने एशिया कप से बाहर निकाला, सुन तो ले, ख्याल में सोशल मीडिया का स्टार, सोशल मीडिया के स्टार नहीं है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि वो उसकी रेपुटेशन क्या है। उसने 5 वनडे T20 खेले, मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, साल में 78 रन हैं, 15 की एवरेज है। पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स जो बाहर हुए हैं, जैसे रिजवान है, जैसे बाबर आजम है, ये तो T20 क्रिकेट से किनारा हो गए थे, इनको कर दिया गया था, तो इनके साथ फिर ठीक ही हुआ ना अगर इनको बी कैटेगरी में रखा गया। पाकिस्तान की टीम में अगर बाबर आजम नहीं तो कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की टीम में अभी प्लेयर आए, आप थोड़ा सा इन लोगों को मौका दें, थोड़ा सा कोच को मौका दें। बाबर आजम को दरअसल पहली दफा उसके करियर में किसी कोच ने ये पब्लिकली बताया है कि तुम स्पिन पे हल्के हो, तुम्हारा स्ट्राइक रेट कम है। जब वो वाइटैलिटी ब्लास्ट खेलने गया, 2 सीजन उसने खेले 2019 और 2020 में समर सेट से, तो उसको पहले 2 मैचों के बाद कोच ने बुला के कहा कि यार ये स्ट्राइक रेट हमारे यहाँ नहीं चलेगा। 2 सीजन में बाबर आजम का स्ट्राइक रेट वाइटैलिटी ब्लास्ट में, और ये आप देख लीजिएगा, 146 था। तो कोई कोच बताएगा तो वो इम्प्रूव करेगा ना, और वो खुद से इम्प्रूव करने की उसकी वो नहीं है, ना ही क्वालिटी है उसमें, ना ही हमारे प्लेयरों में किसी में कम है, बहुत ही कम है। तो उसने जब वाइटैलिटी ब्लास्ट में 146 अपना स्ट्राइक रेट कर लिया तो वो पाकिस्तान टीम में भी करता, लेकिन कोच जितने आते थे वो उसके नीचे लग के काम करते थे, वो ऊपर से नहीं आते थे। वो कभी भी बाबर आजम के पास जाके कहते नहीं थे, और ना ही बाबर आजम ने कभी किसी बड़े प्लेयर से, 2 प्लेयरों से उसका शायद कांटेक्ट रहता है, रमीज राजा और इंजमामुल हक की, वो साया में भी था और इंजमाम वो साये में भी था। तो इंजमामुल हक से ही पूछ लेता कि यार मैं अपना स्ट्राइक रेट कितना बेहतर करूं। अब पहली दफा एक कोच ने बनाया है, बाबर शुड कम स्ट्रॉन्गर, वेरी फॉर्मिडेबल आफ्टर दिस ऑल व्हाट हैपेंड टू हिम। अब वो जाए, डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, दिसंबर में शायद हमारे यहाँ चैंपियंस कप T20 टूर्नामेंट है, फिर ये बिग बैश है, जाए और स्ट्रांग बन के आए, अपने आप को इम्प्रूव करे। टैलेंट अनक्वेश्चनेबल है बाबर आजम का, लेकिन एटीट्यूड, अप्रोच क्वेश्चनेबल है। शाहिद भाई, मेरा सवाल ये है कि एक तो ये मुझे बताएं कि ये जो माइक हैसन कहते हैं कि जी स्पिन पे ये हल्के हैं, तो क्या जिस प्लेयर ने 4,500 रन 38, 50, 300 किए हुए हो और अपनी कंडीशन में खेलता है, क्या वो स्पिन पे हल्का है? दूसरी चीज़, न्यूजीलैंड की टीम का जो भी कोच है, मैं इस वजह से न्यूजीलैंड का नाम लिया क्योंकि माइक हैसन न्यूजीलैंडर है, न्यूजीलैंड की टीम का जो भी कोच है
क्या उनको हमसे ज़्यादा इन चीज़ों का पता नहीं होगा कि स्ट्राइक रेट क्या होता है, आजकल की दौर की क्रिकेट क्या होती है? तो क्या डेरिल मिचेल हमें नज़र आता है छक्के चौके मारते हुए वहाँ पे? ये मुझे दो बातों का ज़रा आप जवाब दें प्लीज़, दे दें। देखिए, सबसे पहले तो स्पिन बॉलिंग पे आते हैं। बाबर आजम का मैंने बताया ना, टैलेंट अनक्वेश्चनेबल है। अगर आप उसका ओवरऑल करियर निकाल के देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन आखिरी 25 टेस्ट इनिंग में उसका कोई 100 नहीं है। आखिरी 29 वनडे इनिंग्स में उसका कोई 100 नहीं है। उसका करियर एवरेज 54 है, लेकिन आखिरी जो उसके 25 वनडे हैं उसका एवरेज आ गया 36 पे। उसका T20 का एवरेज 40 है। शायद भाई स्मिथ का भी स्मिथ का भी 33 इनिंग में कोई 100 नहीं है। मैं आपको जो रूट बता दूं, मैं आपको केन विलियमसन बता दूं, मैं जॉस बटलर का बता दूं आपको। वो तनवीर वो क्वालिटी प्लेयर्स के अराउंड खेलते हैं। अगर केन विलियमसन का स्ट्राइक रेट कम है तो उसके अराउंड में ग्लेन फिलिप्स खेलता है, उसके अराउंड में जिम्मी नीशम खेलता है, उसके अराउंड में ऐसे हिटर्स खेलते हैं जो इस स्ट्राइक रेट को कंपनसेट कर देते हैं। पाकिस्तान में ऐसे कोई टॉप क्वालिटी के प्लेयर्स नहीं है जो बाबर आजम का स्ट्राइक रेट या मोहम्मद शाहिद भाई देखिए, फिर तो ये तो खुद ही एक जवाब मिल गया ना कि भाई उनके पास फिर भी जो हम बार बार बात करते हैं कि तो दुनिया के क्रिकेट के वो मैं समझ गया, दुनिया की क्रिकेट स्पिन बॉलिंग का भी सुन लो तनवीर। ओवरऑल बाबर आजम के जिस तरह मैंने कहा ना, उसकी टैलेंट का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन ओवर द ईयर्स पिछले 2 साल में प्रभत जयसूर्या ने उसे 6 दफा आउट किया, नेथन लायन ने उसे 5 दफा आउट किया, महाराज ने उसे 4 दफा आउट किया। इसी तरह वनडे में वाइड बॉल में आ जाओ, आदिल रशीद ने उसे आउट किया हुआ है, मोइन अली ने उसे आउट किया हुआ है, इश सोदी ने उसे आउट किया हुआ है, और तो और माइकल ब्रेसवेल ने उसे 2-3 दफा आउट किया हुआ है, और तो और कॉलिन एकरमैन ने वर्ल्ड कप में नीदरलैंड के मैच में उसे आउट किया, साउथ अफ्रीका के मैच में शम्सी ने उसे आउट किया, नूर अहमद ने अफगानिस्तान के मैच में आउट किया। और फिर किस चीज पे कहोगे कि वो स्पिन पे अच्छा शाहिद भाई अभी ये बिग बैश में जाके अगर ये रन्स करने लग गया तो क्या हम सब समझे कि वो स्पिन पे अच्छा हो गया? वो बाबर आजम के पास चांस है अपने आप को स्ट्रांग बनाने का। एक आदमी ने, उस कोच ने उसको पहली दफा जिंदगी में, कभी सकलैन मुश्ताक ने उसे ये कहा, कभी उसको जो निकी आर्थर था उसने कभी कुछ कहा, कभी अजहर महमूद ने कहा, किसी ने नहीं कहा होगा, लेकिन ये पहला कोच है। और ये वो कोच है जिसको इंग्लैंड में डेविड लॉयड मेडल मिला, जिसको रे इलिंगवर्थ मेडल मिला। किस बात पे? आसिफ टॉपिक सुनो, किस बात पे उसको मेडल मिला? हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट कन्वर्सेशन विद अ स्पोर्ट्समैन। इंडिया का एक मिजाज है, साउथ अफ्रीका का एक मिजाज है, पाकिस्तान का एक मिजाज है। अच्छा। पाकिस्तान में हर फील्ड में ऐसा होता है। अच्छा, आप सुन लें तो ये जिन कंट्रीज का आपने मिजाज की बात की है, उन कंट्रीज में मेरिट है? मेरिट होगी यार, मुझे होगी क्या मतलब? ये क्या मुझे होता नहीं पता भाई, मैं कौन होता हूँ? होगी क्या मतलब? ये तय करने वाला मैं होता हूँ कि मेरिट है या नहीं। तो फिर आप सिस्टम की बात क्यों करते हैं? Who I am? नहीं, सिस्टम की बात क्यों करते हैं? सिस्टम की बात को छोड़ें, सिस्टम की बात करना ये नहीं होता कि मेरिट की बात करते हैं। नहीं, तो फिर जब आप यहाँ बैठ के बात करते हो तो फिर आप पाकिस्तान पे रहा करें ना, बाहर के मुल्कों की क्यों बात करते हो? क्यों आप 50 दफा मिसालें देते हैं बाहर की कंट्रीज की? पाकिस्तान की मिसाल दी ना यार। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।